नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय मित्रों, साथियों, संतों ने समय समय पर बहुत गहरी चोट हम पर की, लेकिन हम जग नहीं पा रहे। हम जग नहीं पा रहे। हमें जगना बहुत जरूरी है। कहता हूं कह जात हूं और कहत बजाए ढोल, स्वर्षा वृथा जात है तीन लोग का मोल। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि घट में है सूझे नी लानस ऐसो जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। घट में है। और मित्रों, साथियों, हम जीवन में दिन भर जो भी काम करते हैं वो सिर्फ शांति पाने के लिए करते हैं। और जिस दिन वो असली शांति हमें मिल जाएगी, उस दिन हम अधूरे नहीं रहेंगे। क्या करना होगा? अपने घट में ज्ञान रूपी बीज अंकुरित होने दो, ताकि वो वृक्ष बनकर हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सके। ज्ञान रूपी बीज, और वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और उसके लिए तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषण सेवया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व। सदगुरु की शरणागत जाओ, छल कपट कर छोड़ कर जाओ और बालक का हृदय लेके जाओ। गुरु महाराज जी की सेवा करो, प्रसन्न होंगे तो ज्ञान का बीज आपके हृदय में डाल देंगे। और जब शिष्य गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए गुरु महाराज दिए गए ज्ञान का सुमिरन करता है, तो जीते जी वो संसार सागर में उस आनंद का अनुभव करता है। नमो नारायण। चलते हैं शिवानी जी के पास और सुनते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 12 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास की एक प्रविष्टि, शक संवत 1947, माघ 23, तदनुसार गुरुवार 12 फरवरी 2026। सुदकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:22। अगली तिथि एकादशी होगी। सूर्यकालीन योग हर्ष योग, योग का समाप्ति काल 13 फरवरी सुबह 3:06। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:22। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1:42। अगला नक्षत्र मूल नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुद्धदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव मकर राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, बुद्धदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में। 13 फरवरी प्रातः 4:08 सूर्यदेव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:59 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:22 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 4:46 से लेकर शाम 6:09 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा करती आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 12 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 12 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 12 फरवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक सफेद कपड़ा ले और उसमें अखंडित चावल बांधे। अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर के ईशान कोण में एक सुरक्षित जगह पर इसे रख दे। शाम को चावल के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक शांत होने के बाद दीपक को सुबह घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे रखकर आ जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले चावल की यह पोटली श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ किसी गरीब विधवा स्त्री को दान में दे दे। यह उपाय आप हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। उच्च अधिकारियों से तकरार व विवाद हानिप्रद साबित हो सकता है। स्त्री पक्ष का विरोध सहना पड़ सकता है। चौपाया से चोट आदि की दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपको सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। युवा वर्ग उठापटक से खुद को निकाल पाने में असफल भी नजर आ रहे हैं। कार्य में बाधा तथा विवाद उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? संयम व विवेक से कार्य करें और क्या ना करें, स्थान आदि परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, संध्या काल में गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यधिक उचित रहेगा। नमो नारायण। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः हिम्मत व सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आय संबंधी समस्या का निदान भी होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। सुख प्रसंग उपस्थित होंगे तथा उल्लासपूर्ण वातावरण आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी व युवाओं के लिए उत्तम समय है। शिक्षा व कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसरों की प्राप्ति होगी। मेहनती लोगों को सफलता भी अवश्य मिलेगी। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दे और क्या ना करें, बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार सफेद फूल शिव मंदिर में रखना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है। व्यवसायिक बाधा का निवारण होगा। प्रतिस्पर्धा के कार्य में भी विजयी होंगे। धन का लाभ मार्ग आपको प्रशस्त होगा। पारिवारिक माहौल सुखद होगा। सुख साधन बढ़ेंगे और शत्रु भी परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि आपको कठिन परिश्रम ही करना होगा। क्या करें? इच्छित कार्यों को संपन्न करें और क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार रेवड़िया मंदिर में दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। कुंडली के सप्तम भाव का संबंध शुक्रदेव से हो और उस पर शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव की दृष्टि पड़ रही हो, देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को निजी संबंधों में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये योग हो और कहीं व्यक्ति प्रेम विवाह कर लेता है तो कठिनाइयां जरूर आती। या तो ये रिश्ता टूट जाएगा, या लड़की के परिवार के लोग नहीं मानेंगे, या लड़के के परिवार के लोग नहीं मानेंगे। मतलब ये अच्छा माना नहीं गया है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नमो नारायण। पुनः हृदय से आयुर्वेद में मैं आपका दाती महाराज स्वागत कर रहा हूं। आयुर्वेद को समझिए, प्रकृति के साथ है। भारत का सनातन बड़ा अद्भुत है साथियों, और आयुर्वेद अपने आप में वरदान है परमात्मा का। सदा कोई न कोई एक नुस्खा लेकर आपके सामने आता हूं। मैं कोई आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं। मेरे पास ऋषियों का प्रसाद है, कुछ है तो अनुभव है, और लाभ बहुत देखा तो आपको बता दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी है।
आज जो नुस्खा चर्चा करने जा रहा हूं वो बड़ा अद्भुत है। भाई कई बार लोग आते थे, हमारा गला खराब रहता है, गला पक गया है। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं मैंने देखी है कि उनका गला परमानेंट किसी न किसी तरह गड़बड़ रहता है, खराब, या गले में दर्द रहेगा या गला में खलास रहेगी। थोड़ा सा भी ठंडा खा लिया तो गला खराब हो जाएगा। आज जो बताने जा रहा हूं ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। 1 चम्मच शहद और इसके अंदर काली मिर्च पीसी हुई 2 चुटकी पाउडर मिला दी। सिर्फ रात को सोते समय आप इसका सेवन करें और थोड़ा मुंह में रखिए, लार बनने दीजिए और धीरे धीरे पेट के अंदर जाने दीजिए। ये गले में फैल जानी चाहिए। ऐसा आप केवल हफ्ते भर करते हैं, लाभ मिल जाएगा। बस परहेज है, फ्रिज की चीज कोई नहीं खानी चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, खटाई हफ्ते भर हाथ नहीं लगाना, खट्टी चीजें जो भी हो उसे बंद करनी होगी। 1 हफ्ते के अंदर आपको इस गले की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य सफलता के लिए भागदौड़ की आवश्यकता होगी। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। दूसरों के झमेलों से दूर रहे तथा खान पान के प्रति नियमित रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप 2 गुनी तेजी से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। युवा वर्ग कार्य क्षेत्र में धैर्य के साथ काम करे तो बेहतर होगा। क्या करें? अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्या ना करें, जोखिम के कार्य से दूर रहे। शुभंग दो शुभंग भुरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाना लाभकारी होगा। नमूना रहे। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः भूमि वाहन संबंधी सौदा ना करें। कोई अप्रिय घटना घट सकती है अथवा कोई अशुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। व्यवसायिक खरीदारी में हानि होगी। विद्यार्थियों के लिए कुछ संघर्ष के बाद सफलतादायक समय रहने की संभावना है। कुछ प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें और क्या ना करें, व्यावसायिक मशीनरी आदि ना खरीदे। शुभंग पास शुभंग सुनहरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और सूर्य देव को जल दें, आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज ही सुबह आरती के समय पे मैं अपने दाता के समक्ष खड़ी थी तो मैंने उन्हें कुछ लोगों से कहते हुए सुना, यदि 7.5 है और अष्टम ढैया है तो रविवार के दिन प्रदोष काल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। आपको धीरे धीरे राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं उनसे ऐसा कुछ सुनती हूं तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपके समक्ष उसे अवश्य लेकर आऊं। आप ऐसा करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। गोचर शुभ है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रशासन व व्यवस्था के कार्य में आप सफल होंगे। अनुजों व कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्रा भी आपकी पूर्ण रूप से सफल होगी और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के लिए आज काफी बेहतर दिन रहेगा। केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च शिक्षा के जातकों को भी लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहे और क्या ना करें, किसी सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभंक 9 शुभंक पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, श्रद्धा अनुसार किसी मिट्टी के पात्र में मशरूम भरकर यदि आप किसी मंदिर में रखकर आ जाते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमूना रहे। बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। आलस व लापरवाही से कार्य बिगड़ सकता है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में विलंब ना करें। स्वास्थ्य प्रभावित होगा तथा कार्य में मन नहीं लगेगा। घूमने फिरने व सैर सपाटे में रुचि बढ़ेगी और धन का अपव्यय भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप नई नई चीजें सीखना पसंद करेंगे। प्रतिस्पर्धा परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। क्या करें? अनुजों व सहकर्मियों से नरमी बरते और क्या ना करें, शेयर आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 1 शुभ रंग क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में
65% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। गाय को चारा खिलाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, संतान की उन्नति से मन प्रसन्न होगा, धन का लाभ होगा और परिवारजनों का विशेष सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता देने वाला सिद्ध होगा, इसलिए इस समय का बेहतर लाभ उठाएं और मेहनत करें। एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की तैयारी करें। क्या करें? पास पड़ोस से संबंध सुधारें। क्या ना करें? किसी को उधार आदि ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। आप केसर का तिलक करेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नवनारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्र 12वें भाव में चंद्रदेव का बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल है तथा आपके अपने ही हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परिवार में कलह व तनाव का वातावरण होगा। मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ेगा। चिकित्सा आदि पर भी व्यय हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शिक्षा में कुछ सावधानी लेकर आया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें? संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के तने में लपेटना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा कि दाती महाराज हम कारोबार करते हैं, कामकाज करते हैं, लेकिन न तो बरकत होती न बचत होती, कोई उपाय बता दीजिए। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन ये उपाय करना है। एक तांबे का सिक्का, 6 लाल रक्त गुंजा लाल कपड़े में बांधकर प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में किसी सुनसान जगह में अपने उससे एंटीक्लोबस 11 बार उसारिए और 11 इंच गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। ऐसा 11 बुधवार करिएगा और दबाने वाली जगह हमेशा नहीं होनी चाहिए। अब करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। नमन। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन। सितारों की चाल अनुकूल होते ही व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार तथा धन लाभ होगा। शुभ व मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। पारिवारिक सुख व सहयोग भी आपके साथ रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही होगी, इसलिए अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। अधिक मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? यात्रा में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन। ग्रह गोचर शुभ है, अतः मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साहस व पुरुषार्थ बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन का लाभ होगा और भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों को लेकर आया है। मेहनत से परिणाम अनुकूल रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। क्या करें? इच्छित कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें और क्या ना करें? प्रतिद्वंदियों को नीचा ना दिखाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। श्री शनिदेव का श्रद्धानुसार तेलाभिषेक करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है तथा कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम होगी। वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग व प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आय मध्यम व मन में संतोष बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी और आप राहत की सांस लेंगे। आपकी शिक्षा के लिए काफी आसान हो जाएगा। क्या करें? कला के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें? भूमि व वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। हर रोज किसी भी धर्म स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।